नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास जंग अभी भी थमा नहीं है। लगातार अटैक्स पे अटैक हो रहे हैं। अब हमास ने एक तगड़ा रिटेलिएशन किया है इजराइल पर। इजराइल में सायरन बजते रहे। इजराइल का जो आयरन डोम था वो हमास के इन मिसाइलों को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल रहा और हमास ने यह तगड़ा प्रहार किया है अब तक का। दरअसल गाजा से रॉकेट की बौछार करके एक तरीके से हमास ने यह दिखा दिया कि हमास अभी भी भले ही शांत बैठा है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। हमास की इजराइल को एक तरीके से खुली चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू की टेंशन बढ़ चुकी है। हमास ने कई महीनों बाद इजराइल पर यह बड़ा प्रहार किया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल हो चुका। आधे रॉकेट ही रोक पाया आयरन डोम, बाकी धड़ाधड़ इजरायली शहरों पर जा गिरे। इजराइल में लगातार सायरन बजते रहे, लोग बंकरों में छिपते रहे। कई महीनों की शांति के बाद हमास ने एक बार फिर से जता दिया कि वो गायब हुआ था, पूरी तरीके से गया नहीं है। एक साथ दागे कई सैकड़ों रॉकेट्स न केवल इजराइल की सीमा पार कर गए बल्कि उनके साथ ही पार हो गई उन दावों की सीमाएं जिसमें कहा जाता था कि अब सब कंट्रोल में है। वहीं देखा जाए तो फिलहाल के लिए कोई राजनेता टीवी पर शांति की बात कर रहा था अभी तक और उधर सायरन चीखने लगे। कभी लगता था कि बारूद बोलता है लेकिन सबको लगता है कि सायरन ज्यादा तेज चिल्लाते हैं और सुनवाई भी नहीं होती है। जो आयरन डोम की तकनीक की पूरी दुनिया भर में जो है वो इजराइल पीटता था, अब वो तकनीक भी पूरी तरीके से धड़ाम हो गई। इजराइल का बहुचर्चित आयरन डोम सिस्टम, जिसे दुनिया में मिसाइल डिफेंस का चमत्कार माना जाता था, वो इस बार भी थका थका सा लगा। हमास की मिसाइलों को रोक ना सका। जो रोका गया उन कई रॉकेट उनकी छत से निकलकर जमीन तक पहुंच गए। ये कोई तकनीकी चूक नहीं है बल्कि ये शायद उस आत्मविश्वास की दरार थी जो हर मशीन में तब आने लगती है जब वो मान ले कि वो अपराजय है। तकनीकी की लड़ाई है और इस तकनीक की लड़ाई में हमास के लड़ाकों ने गजब का पंच जो है वो इजराइल के मुंह पे मारा है। देखिए, सब्र की भी एक सीमा होती है। जिस तरीके से निर्दोष फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, इसके बाद से फिलिस्तीनी गुट हमास रविवार को रिटेलिएट किया। इजराइल पर रॉकेट हमले किए और हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड ने दक्षिणी इजराइल के आसदोद पर रॉकेटों की बौछार कर दी। इजराइल के आसदोद के अलावा आस्कलोन, यावने शहरों में भी इस दौरान अलर्ट सायरन भी सुने गए। इन हमलों के बाद हमास ने कहा है कि इजराइल को इसे अपने लिए चेतावनी की तरह लेना चाहिए। ये हमले दिखाते हैं कि अभी भी हमास के पास वो ताकत है जो इजराइल को परेशानी में डाल सकती है। हमास ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सेना को चेताते हुए आगे भी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इस बीच गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर पिछले कई महीनों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रविवार की रात हमास ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट दागे। 10 में से 5 रॉकेट ही इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ रोक पाने में सक्षम रहा। बाकी 5 रॉकेट इजराइल के अंदर जा गिरे, जिनसे नुकसान की भी काफ़ी ज़्यादा खबर है। एक रॉकेट आस्कलोन में गिरा जहां 30 वर्षीय व्यक्ति छर्रे लगने से मौत हो गई और उस इलाके के लिए एक तरीके से उसके इलाज के लिए शहर के बारजियाई हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी हमास ने खुल के ले ली है। हमास ने खुलकर इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। हमास के प्रवक्ता जिहाद ताहा ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि हमास के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो इजराइल के लिए चिंता का सबब बनेंगी। ताहा ने कहा कि इजराइल लगातार जो है वो फिलिस्तीन में बेगुनाहों को खून बहा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। ऐसे में हमास जो है वो हमास का इजराइल पर यह रॉकेट हमला फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे अपराधों का एक जवाब है और हम जवाब देने की इसी तरीके से भरपूर कोशिश करते रहेंगे। ये जो है वो हमास का कहना है। हमास ने कहा है कि फिलहाल हम अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। ताहा ने कहा, इजराइल की फांसीवादी सरकार गाजा में नरसंहार कर रही है। ऐसे में हमास का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को इससे बचाने की कोशिश करें। फिलिस्तीनियों की हिफाजत के लिए हमास अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है और इजराइल और हम ऐसे लड़ते रहेंगे। ताहा ने इजरायली मंत्री इतमार बेन गवीर के टेम्पल माउंट पर जाने का भी जिक्र किया। ताहा ने गवीर के टेम्पल माउंट पर जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरीके से पाक जमीनों को अपवित्र करने की कोशिशें जो है वो फिलहाल शर्मनाक है। ताहा ने कहा है कि जब तक इजरायली सेना फलस्तीनी भूमि पर नरसंहार करता रहेगा, वेस्ट बैंक में जमीन जब्त कर बस्तियों का निर्माण करता रहेंगे और अल अक्सा मस्जिद में जाकर बेन गवीर की तरह पवित्र स्थानों को अपवित्र करेगा। तब तक हम फलस्तीनी प्रतिरोध को खत्म करने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं। इन अपराधों और नरसंहारों से हम लड़ते रहेंगे। सीधे तौर पर हमास ने जो है वो इजराइल को ये झटका दिया है। हमास कभी भी इजराइल के सामने लड़ाई से हार नहीं मानेगा, ये खुद हमास के प्रवक्ता ने कहा है।
अब इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके से हमास ने अटैक किया है इतने लंबे समय बाद, इजराइल पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि अचानक जो है वो ये हमला क्यों हुआ है। दरअसल आपको बता दें, हमला करने से पहले गाजा में हमास ने एक चेतावनी भी निकाली थी, फिर हमला किया है। हमले के बाद इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अवियाच एड्रियाई दीर ने अल बलाह क्षेत्र में फ़लस्तीनी नागरिकों को बाहर निकालने की चेतावनी जारी कर दी है। इसे आईडीएफ के हमला करने से पहले एक अंतिम चेतावनी कहा गया है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने ड्रोन हमला किया है, जिसमें इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट्स लॉन्चर को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति जो है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हमास के हमले के बाद इजराइल को अब एक और मौका मिल गया है कि वो कैसे पूरे इलाके पर फिर से प्रभुत्व जमाए। यही कारण है कि कई फ़िलिस्तीनी नागरिकों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर आई फुटेज में इजराइल पर हमास के हमले को दिखाया गया, जिसमें रॉकेट कई ऊंची अपार्टमेंट्स इमारतों के पास टकराता हुआ भी दिखाई दिया। हमास के हमले के समय फिलहाल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने विमान से रक्षा मंत्री काटजू को फ़ोन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू ने काटजू से कहा जवाब देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद जारी एक बयान में काटजू ने बताया कि उन्होंने आईडीएफ को खुली छूट दे दी है। आईडीएफ को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे हमले को और तेजी से जारी रखने और व्यापक बनाने के निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें, इधर हमास हमले कर रहा था, उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल अमेरिका भाग रहे थे। दरअसल इजराइल के गाजा में हमले जारी और इजराइल और हमास में कुछ समय के युद्ध विराम के बाद बीते महीने फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। इजराइल ने 18 मार्च को सीज फायर तोड़ दिया था। सीज फायर तोड़ने के बाद फ़लस्तीन में गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और ज़मीनी हमले किए, जिसमें निर्दोष लोगों की मौत हुई। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इन नए हमलों के बाद से रविवार तक जो फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की संख्या है वो लगभग 1400 के करीब पहुंच चुकी है और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। मेडिकल के आपातकालीन इमरजेंसी है। यूएन और मानवाधिकार के जो लोग थे उनका कहना है कि अमेरिका इजराइल जो है वो उन लोगों पर भी हमले कर रहा है जो मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हम वहाँ पर मदद नहीं पहुंचा सकते हैं, तो मदद करने वालों पर भी लगातार हमला हो रहा है। इस वजह से भी अब उन्होंने बाकायदा मदद करने से ही इनकार कर दिया है। तो स्थिति कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में कोई कैसे हालात को काबू में कर सकता है। फिलहाल अब आप अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।